Hello students, in this video we all are discussing about the anti-hyperlipidemic activity of pharmacological actions of anti-hyperlipidemic activity। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में जो था हमने इंट्रोडक्शन देखा था एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स का। ठीक है, उसके बाद हमने सिम्टम्स देखे थे, देन उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन था। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था कि जो हमारा HMG कोएंजाइम रिडक्टेज और इनहिबिटर्स हैं, इसका हमें मोड ऑफ एक्शन देखना है। ठीक है, नाउ वी कैन स्टार्ट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक एक्शंस। ठीक है, सबसे पहले आती है हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हमारी कौन सी थी? HMG कोएंजाइम ए। ये क्लासिफिकेशन आपको इससे पहले वाली वीडियो में पूरा समझ में आ गया था। उसके बाद है आपका HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर। ठीक है, देखो ये पूरा मोड ऑफ एक्शन आपका ना एक डायग्राम में शो कर दिया है। इसमें आपके 4 लाइंस की ड्रग्स दे रखी है। फर्स्ट लाइन ड्रग है आपकी HMG रिडक्टेज एंजाइम। देखो अब ये सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे HMG को ए रिडक्टेज होता क्या? इट इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइम। ठीक है, ये HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज जो होता है वो एक तरीके का एंजाइम होता है, एक एंजाइम टाइप होता है विच प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल बनता है या जितना भी फॉर्मेशन होता है, जितनी भी सिंथेसिस होती है कोलेस्ट्रॉल की, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जो हमारा HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज और एंजाइम है ये। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है हमारा सीरम ब्लड। ठीक है, ये डायग्राम पूरा हमने चारों तरफ से ये कवर कर रखा है। ये हमारा मोड ऑफ एक्शन, एक ही डायग्राम में आपको पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन क्लियर होने वाला है यहाँ पे। अब है हमारा सीरम कोलेस्ट्रॉल। सीरम कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है? जो हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है, ब्लड के अंदर जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको हम बोलते हैं सीरम कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ए लाइन ड्रग्स जो हमने दी हैं। अब सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमने 1 2 3 4 इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया यहाँ पे। तो सबसे पहला है डाइट, कि हमारी बॉडी, अब हम इसमें जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखेंगे वो ये देखेंगे कि हमारी जो बायोसिंथेसिस हो रही है कोलेस्ट्रॉल की, या फिर जो ब्रेकडाउन हो रहा है कोलेस्ट्रॉल का, या फिर जो डाइट से हमें कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, या फिर जो रीअब्जॉर्प्शन जो हो रहा है कोलेस्ट्रॉल का, इन सब चीज़ों का मैकेनिज्म किस तरीके से जो है वो डन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला आता है, फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा डाइट। ठीक है, अब इसमें डाइट के ऊपर देखो एक यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, स्टॉप द एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब हम जो भी डाइट लेते हैं, क्योंकि ये कंडीशन हम किस में देख रहे हैं? जब हमारी बॉडी में ऑलरेडी LDL बढ़ा हुआ है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ा हुआ है तो हमें हमारी डाइट से जितना भी कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है उसको क्या करेंगे उसको हम एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आ गया डाइट। डाइट से हमारा जितना भी कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब होगा उसको हमें यहाँ पे रोकना है। तो देखो यहाँ पे लिखा आफ्टर एब्जॉर्प्शन इन ब्लड कॉल्ड सीरम कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, डाइट से हमें जो भी कोलेस्ट्रॉल मिलता है उसके बाद उसको एब्जॉर्ब जो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल में हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सीरम कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है, देखो हमारा दूसरा आता है लिपोप्रोटीन कैटाबॉलिज्म। लिपोप्रोटीन कैटाबॉलिज्म जो होता है, लिपोप्रोटीन कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन टू मेक सीरम कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये लिपोप्रोटीन जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जा कर के ब्रेक डाउन होते हैं और कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इनसे, इसके ब्रेकडाउन होने से, लिपोप्रोटीन के ब्रेकडाउन होने से भी कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन होता है। मतलब हमारी बॉडी में किस किस तरीके से या किस ज़रिए से, या हम उसको किस तरीके से हमारी बॉडी में या तो इंटरनली बन रहा है, या फिर जो बाहर से हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, डाइट के थ्रू प्रोवाइड करवा रहे हैं, लिपोप्रोटीन कैटाबॉलिज्म के थ्रू प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, या फिर उसकी बायोसिंथेसिस हो रही है। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं और हम इनको किस तरीके से इनहिबिट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है हमारा डाइट, स्टॉप द एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। डाइट तो ले ली है हमने, क्योंकि हम खाना खाना तो नहीं छोड़ सकते। वो पेशेंट जिसका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ वो खाना खाना तो नहीं छोड़ सकता है। डाइट तो लिया है, लेकिन उस डाइट में से जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्व ना हो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, LDL ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो ऑलरेडी और ज़्यादा मात्रा में ना बढ़े या एब्जॉर्ब ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये माइनस मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी एंजाइम के ऊपर माइनस का चार्ज लगाते हैं, दैट्स मीन उसको हम इनहिबिट कर रहे हैं। इनहिबिट कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स। ठीक है, हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करवाएंगे, ये देखो, ये मैंने 6 नंबर डाला है क्लासिफिकेशन में। आप यहाँ पे देखोगे कि 6 नंबर पे क्या है आपका क्लासिफिकेशन में, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स। ठीक है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन, अब किसी चीज़ का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसकी डाइट से एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे देखो, ये डाइट से जो हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है ये क्या है, इसको हम यहाँ पे कौन सी, अब ये एग्जाम्पल दे रखा है आपके एजिटेमाबाइड। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर देंगे हम, ताकि हमने जो डाइट लिया है उससे हमें कोलेस्ट्रॉल
ना मिले। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। एक्शन क्या है इसका कि हमने जो डाइट ली है, डाइट से हमारा जो आफ्टर एब्जॉर्प्शन इन ब्लड कॉल्ड सीरम कोलेस्ट्रॉल, जो सीरम कोलेस्ट्रॉल हमारा और एक्स्ट्रा बन रहा है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे इनहिबिट करना है, उसको प्रिवेंट करना है विद द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स, इनहिबिटर दे के। ठीक है, इसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देंगे। नेक्स्ट आता है, अब आता है हमारा लिपोप्रोटीन कैटाबॉलिज्म। अब देखो लिपोप्रोटीन कैटाबॉलिज्म क्या होता है। लिपोप्रोटीन ब्रेक डाउन टू मेक सीरम कोलेस्ट्रॉल। लिपोप्रोटीन जब कैटाबोलाइज होता है यानी कि जब ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या फॉर्म करता है आपका, वो फॉर्म करता है सीरम कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, सीरम कोलेस्ट्रॉल फॉर्म करता है। इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी हमारे पास, हमें कोलेस्ट्रॉल सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना नहीं है बल्कि इसको कम करना है। जैसे डाइट से हमें मिल रहा था तो हमने कम किया, क्या कम किया यहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर देके। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लिपोप्रोटीन कैटाबॉलिज्म जो है इसके ब्रेकडाउन को रोक देंगे या फिर इसका ब्रेकडाउन नहीं होने देंगे। या ब्रेकडाउन कैसे नहीं होने देंगे, हम ऐसी ड्रग्स प्रोवाइड करवाएंगे, ऐसे इनहिबिटर्स प्रोवाइड करवाएंगे जो लिपोप्रोटीन या तो कैटाबलाइज हो रहा है तो उसका एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अगर ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, उसको हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे। किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें उसे प्रिवेंट करना होता है। ट्रीट से पहले प्रिवेंट करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले प्रिवेंट कर रहे हैं हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ताकि और ज़्यादा सीरम कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, उसको हम प्रिवेंट कर रहे हैं। आफ्टर दैट, और जो इनहिबिटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, वो बैड कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट है। तो लिपोप्रोटीन ब्रेकडाउन्स टू मेक सीरम कोलेस्ट्रॉल स्टॉप द रीजन फॉर मेकिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसमें मैंने ये पॉइंट में एक लिख रखा है ताकि आपको समझ में आए कि स्टॉप द रीजन ऑफ मेकिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल का जो रीजन होता है, क्या रीजन है कोलेस्ट्रॉल बनने का, लिपोप्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से हमारा जो है वो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है और सीरम कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड हो रहा है, यानी कि ब्लड में और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। अब देखो फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स जो है ये सेकंड नंबर पे यहाँ पे दे रखा है, ये फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स, जिसमें हमारी जो ड्रग्स है ना, फेनोफाइब्रेट और ये सारी जो ड्रग्स हैं, क्लोफाइब्रेट और फेनोफाइब्रेट, ये ड्रग्स हम प्रोवाइड करवाएंगे इसको इनहिबिट करने के लिए, ताकि लिपोप्रोटीन का ब्रेकडाउन ना हो। अगर वो ब्रेकडाउन हो भी रहा है तो उसके ब्रेकडाउन से जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है वो कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में ना पहुंचे, उसको इनहिबिट कर देंगे। ये रहा माइनस, और ये सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे दे रखा है फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो थर्ड रीजन क्या, पहला रीजन क्या था, डाइट, डाइट से हमें कोलेस्ट्रॉल मिल सकता है। दूसरा जो लिपोप्रोटीन्स हैं उनके ब्रेकडाउन से कोलेस्ट्रॉल मिल सकता है। और तीसरा रीजन क्या है हमारा, HMG CoA। ये HMG CoA तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। बॉडी के अंदर जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है या जिसका फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी सिंथेसिस हो रही है कोलेस्ट्रॉल की, उसके लिए जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, HMG कोएंजाइम A। ठीक है, ये कोएंजाइम ए, ये क्या है, ये बायोसिंथेसिस यहाँ पे इसलिए लिख दिया है, यानी कि इसकी अपने आप में बायोलॉजिकल सिंथेसिस हो रही है, यानी कि बॉडी के जो इंटरनली कोई चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं बायोसिंथेसिस। ठीक है, बॉडी के इंटरनली किसी भी जैविक क्रिया में अगर बनती है तो उसको हम बोलते हैं बायोसिंथेसिस। अब इसमें क्या हो रहा है, ये बायोसिंथेसिस हो रही है, स्टॉप द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, HMG CoA क्या कर रहा है, ये फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि बायोसिंथेसिस कर रहा है। थर्ड रीजन हो गया, फर्स्ट रीजन है हमारा डाइट, सेकंड रीजन है हमारा लिपोप्रोटीन, और थर्ड रीजन में हमारा HMG कोएंजाइम A। ठीक है, इसके फॉर्मेशन को, इसकी बायोसिंथेसिस को रोक देंगे। इसकी बायोसिंथेसिस को रोकने के लिए हमारी फर्स्ट लाइन की ड्रग है। अब आते हैं हम अपनी फर्स्ट लाइन की ड्रग्स पे। फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी थी हमारी, HMG CoA रिडक्टेज, जो एक तरीके का एंजाइम है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी और इन ब्लड। ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, थर्ड रीजन ये हो गया। तो इसके लिए हम क्या देंगे, इसको इनिबेट करने के लिए हम क्या देंगे, ताकि ये हमारा, इसको हम इनिबेट करेंगे ताकि ये HMG CoA जो है हमारा अपने आपके कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन ना करे या इसकी बायोसिंथेसिस ना करे ब्लड के अंदर। तो इसके लिए हम कौन सी लाइन की ड्रग प्रोवाइड कराएंगे, फर्स्ट लाइन की ड्रग प्रोवाइड करवाएंगे, ये फर्स्ट लाइन की ड्रग। ठीक है, जिसमें आपका सबसे मेन जो ड्रग है ये मेटास्टैटिन है और लोवास्टैटिन है। लोवास्टैटिन और मेटास्टैटिन ये मेन लाइन की ड्रग्स होती हैं। हम ये HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें हम एग्जाम्पल लिख देंगे। ये एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल में कौन सी ड्रग्स आ गई हमारी, लोवास्टैटिन एंड सेकंड है हमारी मेटास्टैटिन एक्सेट्रा। ठीक है, ये ड्रग्स आप साथ के साथ यहाँ पे लिख के चलेंगे ताकि आपको पता चले कि हमारा जो मैकेनिज्म हो रहा है वो कौन सी ड्रग से किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, थर्ड रीजन ये हो गया। अब यहाँ पे हम मार्क करते जाएंगे, यहाँ पे हम मार्क करेंगे कि फर्स्ट रीजन क्या था हमारा, डाइट था।
ठीक है। सेकंड रीज़न क्या था हमारा, लिपोप्रोटीन था। और थर्ड रीज़न क्या है हमारा, वो है हमारा HMG को ए, ठीक है। और फिफ्थ रीज़न क्या है हमारा, फोर्थ रीज़न क्या है हमारा, वो है हमारा रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये फोर्थ रीज़न क्या है हमारा यहाँ पे, रीएब्जॉर्प्शन। अब देखो, ये जो हमारा सीरम कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ये क्या होता है, ये रीएब्जॉर्ब होता है दोबारा ब्लड में। पहले लिवर में जाता है, लिवर में जाने के बाद बाइल एसिड्स, उसके बाद इंटेस्टाइन में, ये पूरा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी आगे। उसके बाद इंटेस्टाइन में, उसके बाद ये जो इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, जो फीसिस के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाता है। लेकिन इंटेस्टाइन में आने के बाद, डाइजेशन में हेल्प करने के बाद, ये इतनी ईजिली हमारी बॉडी से पास आउट नहीं होता, ये दोबारा रीएब्जॉर्प्शन करता है। और ये 101% जो है रीएब्जॉर्प्शन करता है। रीएब्जॉर्प्शन के लिए क्या करता है, ये इंटेस्टाइन से अपना वर्क करने के बाद, यानी कि डाइजेशन करवाने के बाद, ये दोबारा रीएब्जॉर्ब होता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल में, यानी कि हमारे ब्लड में वापस से पहुंच जाता है, लिवर को वापस से मिल जाता है। फिर लिवर से कहाँ जाता है, ये ब्लड में जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। यहाँ पे हम इस मैकेनिज्म में हम केवल 4 रीजन देखेंगे, ठीक है। 4 रीजन कौन कौन से, फर्स्ट है हमारी डाइट, सेकंड है हमारा लिपोप्रोटीन, थर्ड है हमारी HMG को ए, और फोर्थ है हमारा रीएब्जॉर्प्शन। डाइट यानी कि जो भी हम डाइट ले रहे हैं, उससे हमारा जितना कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, उस कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को हम सीरम कोलेस्ट्रॉल यानी कि ब्लड में उसके एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। यहाँ पे जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर दे करके, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड है हमारा लिपोप्रोटीन, जब बॉडी में लिपोप्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि कैटाबॉलिज्म होता है, तो क्या होता है, वो क्या प्रोवाइड करवाता है, ये देखो, स्टॉप द रीजन फॉर द मेकिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल, वो क्या प्रोवाइड करवाता है, आपका सीरम कोलेस्ट्रॉल बनता है उससे, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल, जो ये सारे रीजन से जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है ना, ये बन रहा है हमारा LDL, यानी कि लो डेंसिटी लिपिड। लो डेंसिटी लिपिड इज अ टाइप ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल। हमें बैड कोलेस्ट्रॉल ही रोकना है, यहाँ पे उसको ही प्रिवेंट करना है अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी वो बढ़ा हुआ है। अब उसको हमें सबसे पहले स्टॉप करना है। तो स्टॉप हम डाइट के अंदर जो है उसको स्टॉप करेंगे, लिपोप्रोटीन से उसको स्टॉप करेंगे, इसको मतलब हम टोटली स्टॉप करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन को स्टॉप करेंगे, ठीक है। ये सारे रीजंस हैं, इनको स्टॉप करेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट आते हैं इसके बाद हम कि रीअब्जॉर्प्शन अपने आप में पूरी की पूरी एक प्रोसेस है। अब रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये 3 चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद आता है फोर्थ, आता है रीअब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आता है आपका रीअब्जॉर्प्शन। देखो, सबसे पहले ब्लड में जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो LDL होता है, वो लिवर, ठीक है, उसको लिवर लेता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ये यहाँ पे हमारा लिवर प्रेजेंट है। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा कहाँ बढ़ेगा, ये जैसे आर्टरीज है हमारी, ठीक है, ये आर्टरीज हैं, आर्टरीज के वॉल्स पे आपको बताया था आर्थरोस्क्लेरोसिस, यहाँ पे क्या होता है, फैट का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, फैट हमारा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये प्लेक फॉर्म कर लेता है एक तरीके का, ठीक है, प्लेक फॉर्म कर लेता है। इस प्लेक फॉर्मेशन को हम बोलते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर ये क्या होगा, हमारी आर्टरी जो है वो नैरो हो जाएगी, पतली हो जाएगी, जिससे क्या होगा, ब्लड का प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। अगर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो वो बॉडी के, यानी अगर ब्रेन के पास नहीं पहुंच पा रहा है वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड, ब्रेन के पास सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच रहा है, दैट्स मीन ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रही है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो वहाँ पे उस केस में क्या होगा, स्ट्रोक होगा, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, स्ट्रोक होगा। और सेम कंडीशन अगर हम हार्ट में देखें कि हार्ट में अगर नहीं पहुंच रहा है, ब्लड नहीं पहुंच रहा, जब ब्लड नहीं पहुंचा तो सफिशिएंट अमाउंट में जो है वहाँ पे हमारी ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वो क्या कॉज करेगी, आपकी एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, जो चेस्ट पेन वाला है, एंजाइना पेक्टोरिस है या फिर स्ट्रोक है, इसकी वजह से हमें जो है हार्ट अटैक्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है हार्ट अटैक का, स्ट्रोक और एंजाइना का, जो आपका यहाँ पे जो प्लेक फॉर्म हो जाता है, यानी कि जो फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब देखो, उस ब्लड में से, ये ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर जो LDL है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो है, उसको क्या करता है, हमारा लिवर लेता है, ठीक है। लिवर टेक बैड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड, ब्लड से जो है वो लिवर बैड कोलेस्ट्रॉल को लेता है। उसके बाद वो क्या करता है, सिंथेसिस करता है, लिवर उस बैड कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसिस करता है बाइल एसिड की, क्योंकि लिवर किसका फॉर्मेशन करता है, किसका सिंथेसिस करता है, बाइल एसिड का, ठीक है, बाइल एसिड का करता है। लिवर मेक बाइल एसिड विद द हेल्प ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड, जो हमारे ब्लड के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उससे बाइल एसिड बनाता है। अब वो बाइल एसिड क्या करता है, बाइल एसिड रीचेज इन इंटेस्टाइन टू हेल्प इन डाइजेशन, ठीक है, ये इंटेस्टाइन में पहुंचता है और डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद। उसके बाद क्या होता है, बाइल एसिड फ्रॉम इंटेस्टाइन हेल्प डाइजेशन, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद जो है हमारी बॉडी से डाइजेशन के बाद होने के बाद लास्ट प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, एलिमिनेशन की होती है। यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देंगे कि एलिमिनेशन की
प्रोसेस होती है। अब एलिमिनेशन के होने से पहले, एलिमिनेशन हमारी बॉडी से इतना इजीली नहीं होता है बाइल एसिड का। तो यहाँ पे जैसे ही वो इंटेस्टाइन में आती है, इंटेस्टाइन में जैसे ही वो डाइजेशन कंप्लीट करती है, अपना काम करती है, काम करते ही तुरंत यहाँ से देखो ये एरो बन रहा है, काम करते ही तुरंत यहाँ से उल्टे पैरों से सीधा लिवर के पास लौट लेती है वो। हम किसकी बात कर रहे हैं? बाइल एसिड की बात कर रहे हैं। बाइल एसिड किससे बना है? हमारे बेड कोलेस्ट्रॉल से बना है, ठीक है। जो बेड कोलेस्ट्रॉल, जो एलडीएल लेवल जो हमारा ब्लड में प्रेजेंट है, उससे बना है। ये सीधा यहाँ से रिटर्न हो लेती है रीएब्जॉर्ब, जिस प्रोसेस को हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं यहाँ पे? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल एसिड, ठीक है। अब मान लो अगर इंटेस्टाइन से लिवर को बाइल एसिड वापस यही मिल गया, तो लिवर तो वापस से कभी भी हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में से नहीं लेगा। जबकि ये बहुत अच्छा स्टेप था कि बैड कोलेस्ट्रॉल को ले रहा है, लिवर बैड कोलेस्ट्रॉल को ले रहा है हमारे ब्लड में से और उसका यूज़ कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो हमें इसको और अनदर तरीके से ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है। इसी रीएब्जॉर्प्शन को देखो, मेन टारगेट इज स्टॉप टू रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल एसिड इन लिवर। हमारा सबसे मेन टारगेट क्या होता है कि इंटेस्टाइन से दोबारा बाइल एसिड यहाँ पर ना जाए। अगर ये दोबारा चला गया, क्योंकि लिवर किस चीज़ को सिंथेसाइज करता है? लिवर सिंथेसाइज कर रहा है हमारे बाइल एसिड को। जब ये बाइल एसिड इसको वापस मिल जाएगा तो ये वापस से बैड कोलेस्ट्रॉल को यानी कि एलडीएल को हमारे ब्लड में से नहीं लेगा और एलडीएल हमारे ब्लड में से कम नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये रिवर्स ही ना जाए, ठीक है, ये वापस ही ना जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे बाइल एसिड रेजिन ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे, वो वाली ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे इस कैटेगरी के। देखो ये बाइल एसिड रेजिन वाली, ठीक है। आगे बात समझ में? ये तीनों चारों कैटेगरीज की क्लासिफिकेशन एचएमजी रिडक्टेज, क्योंकि ये क्या होता है? एचएमजी क्या करता है? एचएमजी को ए रिडक्टेज क्या करता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड, ठीक है। तो इसको हमें रोकना है। ये इनहिबिटर्स हम इसलिए प्रोवाइड करवाते हैं, लोवास्टैटिन और मेटास्टैटिन हम इसलिए देते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारा कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन किससे हो रहा था? हमारी डाइट से हो रहा था। जो भी हम खाना खा रहे थे उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है तो उसके एब्जॉर्प्शन को हमें रोकना है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसके बाद आता है आपका बायोसिंथेसिस हो गई, लिपोप्रोटीन्स। जो लिपोप्रोटीन है आपके, जिसके लिपोप्रोटीन के ब्रेकडाउन से यानी कि उसके कैटाबॉलिज्म में क्या होता है आपका जो है कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उससे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, चारों रीजन जो हैं ये मेन है। इसमें से सबसे ज़्यादा मेन क्या है हमारा जो है? ये रीएब्जॉर्प्शन। एक तो काम हो रहा है ये रीएब्जॉर्प्शन, अगर लिवर को वापस से मिल जाएगा तो इस लिवर को वापस हमें ये कभी भी बैड कोलेस्ट्रॉल को लेने के लिए ब्लड में नहीं पहुंचेगा या ब्लड से बैड कोलेस्ट्रॉल को नहीं लेगा। तो हमें इसके ये रीएब्जॉर्प्शन को रोकना होगा। जो ये वापस लौट रहा है इसको रोकना होगा। वो हम कैसे रोकेंगे? यहाँ से बाइल एसिड रेजिन्स ड्रग प्रोवाइड करवा के, ये देखो बाइल एसिड रेजिन ड्रग्स प्रोवाइड करवा के, ठीक है। समझ में आया? आई होप कि आप लोगों को सबको समझ में आया होगा इसमें, ठीक है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन खत्म हो गया, क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। आपके हाइपरलिपिडेमिक जो है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा।